Hey everyone, so this is Anirudh, founder of Code and Debug, and welcome to the most advanced DSA कोर्स पाइथन के अंदर। जितने भी पेड कोर्स देख लो, जितने भी फ्री कोर्स देख लो, इतने स्ट्रक्चर्ड मैनर में इतने सारे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला। चाहे आपको चेक करना कर लो। एंड यस, मूविंग ऑन टू डैट, ये हमेशा मैं बोलता ही रहता हूँ। यहाँ से वी विल स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज फाइंड द मिडल ऑफ अ लिंक लिस्ट। जस्ट मेक श्योर, अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखी कि लिंक लिस्ट का ट्रेवर्सल क्या होता है, डिलीट कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, तो जस्ट मेक श्योर यू गो एंड वॉच दैट। बट स्टिल अगर आपको ट्रेवर्सल ये सब आता है तो यू कैन स्किप दैट एंड यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन सेज फाइंड द मिडल ऑफ अ लिंक लिस्ट। यार ना, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देख लो कि आपको वो लीड कोड वाले प्रोवाइड कैसे क्या करेंगे। जैसे आप कभी लिस्ट का क्वेश्चन करते हो तो दे प्रोवाइड नम्स, एंड नम्स के अंदर आपका पूरा का पूरा लिस्ट होता है, करेक्ट। सो इसी के अंदर भी आपको क्या पूरा का पूरा ये लिंक लिस्ट देंगे? ऐसा नहीं होता। दे विल जस्ट प्रोवाइड यू विद दी हेड। ये आपको हेड प्रोवाइड करेंगे। ऑब्वियसली एक बार आपके पास हेड आ गया तो आप ट्रेवर्स करते 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 जहाँ पे भी जाना है, जो भी क्वेश्चन कहेगा यू कैन डू दैट। सो जस्ट मेक श्योर ये आपको हमेशा हेड देने वाले हैं। ओके, गिवन द हेड यू नीड टू फाइंड द मिडल। मिडल ऑब्वियसली यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये वाला मिडल दिख रहा है। सो जस्ट रिटर्न दिस नोड। याद रखना, नोड रिटर्न करना है, डोंट रिटर्न 27, क्योंकि वैल्यू कुड बी एनीथिंग। वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती थी, एक लिंक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट भी स्टोर हो सकता है, एक डिक्शनरी भी स्टोर हो सकती है। सो दैट कैन बी एनीथिंग, बट येस यू नीड टू रिटर्न दी नोड। सो दिस इज द मिडल ऑफ द नोड। पर ये ऑड लेंथ है। आई नो आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि अगर इवन लेंथ होगा तो क्या। इवन लेंथ के केस में 2 मिडल होंगे। जस्ट रिटर्न द सेकेंड मिडल विच इज इन दिस केस इज दिस वन। सो दिस इज योर सिंपल क्वेश्चन। द प्रोसीजर वुड बी द सेम। अभी के अभी वीडियो पॉज करो, ट्राई करो अटेम्प्ट करने के लिए। आई थिंक आपको दिमाग में आइडिया लग गया होगा कि क्या करना है। सो प्लीज मेक श्योर पॉज करो, देखो, एंड वी विल स्टार्ट विद अवर ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस। ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे। ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले, एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा। ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 to 450 लीड कोड क्वेश्चंस। लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो। ओके, स्टार्टिंग विद अवर ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। सिंपल से एक दिमाग में तो आ ही गया है कि काउंट कर लो पहले कितने आपके नोड्स है। तो फॉर एग्जांपल इफ यू कीप ऑन काउंटिंग दिस 1 2 3 4 5, 5 नोड्स है। कहने से इसको एक बार डिवाइड बाय 2 कर लो, कितना आता है? 2 आता है। सो तू 2 बार का ट्रेवर्स कर ले, 1 2, एंड कैन यू फाइंड दिस एलिमेंट? यस आई कैन। सो सिंपल सा एक सॉल्यूशन मेरे ऐसे ब्यूटीफुल से यही दिमाग में आ गया कि भाई तू काउंट कर ले कितना काउंट है, एंड उसके जो जितना आधा होता है बस उतनी बार तू वापस ट्रेवर्स कर, एंड आधे बार आप ट्रेवर्स करोगे तो यस यू विल गेट योर आउटपुट। एंड यस इफ यू ट्राई टू डू दिस, सिंपल सा है, देखते हैं। ये ऑड लेंथ में, एक बार इवन लेंथ में भी चेक कर लेंगे, बट उससे पहले एक बार कोड लिख लेते हैं। सिंपल सा है। सो एक टोटल नाम का वेरिएबल, या कैन आई से एन नाम का वेरिएबल, एन कैन बी 0 जिसमें हम काउंट करेंगे। ऑब्वियसली एक टेम्प नाम का वेरिएबल लेंगे, तो दैट टेम्प गोज फ्रॉम सेल्फ डॉट हेड। याद रखना, डोंट चेंज योर हेड, हेड चेंज मत कर देना, इसलिए मैंने बस टेम्प नाम का वेरिएबल लिया जो है पहले हेड पे जाएगा। ओके, पूरा एक बार ट्रेवर्स करते हैं। सो कहने से वाइल जब तक आपका टेम्प इज नॉट नन या टेम्प नॉट इक्वल टू नन, वॉट एवर यू वांट आप लिख सकते हो, क्या करते रहेंगे? टेम्प की वैल्यू इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करते रहेंगे, एन प्लस काउंट की वैल्यू या एन की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1 करते रहेंगे। लेट स्टार्ट। एन की वैल्यू 0 है, परफेक्ट। क्या टेम्प इज नॉट नन? हाँ भाई, टेम्प अगर नन नहीं है, टेम्प की वैल्यू नेक्स्ट कर देना, एंड नेक्स्ट करने से पहले काउंट की वैल्यू +1 कर देना, या इस कोड को नीचे लिख लो, वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, एन की वैल्यू +1 आपका 1 हो गया, एंड टेम्प की वैल्यू नेक्स्ट। कीप ऑन रिपीटिंग दिस। वापस चलते हैं। क्या टेम्प इज नॉट नन? हाँ भाई, टेम्प अगर नन नहीं है, एन की वैल्यू +1, एन की वैल्यू 2, एंड टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट। कीप ऑन रिपीटिंग दिस। वापस टेम्प नन नहीं है, 3 हो जाए, टेम्प की वैल्यू नेक्स्ट, एन की वैल्यू 4, टेम्प नन नहीं है, आगे ध्यान से देखना आप। टेम्प इज नॉट इक्वल टू नन, हाँ भाई टेम्प नन नहीं है, इट्स समथिंग अ नोड, ये कुछ ना कुछ नोड है। एन की वैल्यू +1, एन की वैल्यू 5, लिखा हुआ टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। इफ यू टॉक अबाउट टेम्प डॉट नेक्स्ट कुछ है नहीं, तो कैन आई जस्ट से टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नथिंग बट अ नन।
एंड टेम्प में जो वेरिएबल है उसमें क्या स्टोर हो गया, नन स्टोर हो गया, ठीक है। अगर जब मैं आगे बढ़ूंगा टेम्प की वैल्यू नन हो गई, एंड इफ माई वाइल लूप स्टार्ट्स कि टेम्प इज नॉट नन, नहीं भाई अब टेम्प नन हो चुका है, टेम्प नन, स्टॉप, वाइल लूप खत्म, यू गॉट योर आउटपुट। की आउटपुट नहीं मिला बट आपको इतना पता चल गया कि कितने नोड्स है। अब पता क्या करो, एन की वैल्यू 5 आ गई, 5 नोड है, वापस क्या करो, टेम्प की वैल्यू स्टार्टिंग में ले आओ। सो कैन आई जस्ट से टेम्प इज इक्वल टू अगेन सेल्फ डॉट हेड। अब आपको आधा लूप चलाना है, सो कैन आई जस्ट से फॉर अंडरस्कोर, अंडरस्कोर मतलब बस लूप चला रहा हूँ, आई लिखना आई लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। फॉर आई इन रेंज कैन आई जस्ट से फ्रॉम 0 से लेके एंड डिवाइड बाई 2, सो दैट मीन्स 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज बेसिकली 2, मतलब 2 बार चलेगा, 0 and 1 2 बार चलेगा। सिंपल मैं क्या बोल रहा हूँ, टेम्प जो भी है इज इक्वल टू क्या कर दे, टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दे, बस टेम्प की वैल्यू नेक्स्ट करते जाए, देख चेक करने कर लो, आई की वैल्यू 0, टेम्प की वैल्यू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ये रहा आपका नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट आई की वैल्यू 1, टेम्प की वैल्यू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प हो गया खत्म, फॉर लूप स्टॉप, आपका मिडिल एलिमेंट मिल चुका है विच इज टेम्प, सो जस्ट रिटर्न टेम्प, as simple as this. Okay, and if you want to check for the brute force for the even length के लिए भी फटाफट चेक कर लेते। सो यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, लेट्स स्टार्ट। सो टेम्प यहाँ पे स्टार्टिंग में रहेगा, एन की वैल्यू होगा, आई नो जब ये पूरा का पूरा ट्रेवर्स करता रहेगा, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 2 3 4 5 6, एन इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट वापस टेम्प को इधर ले आओ, मेरा फॉर लूप कहाँ चलेगा, इसको कॉपी पेस्ट, आप खुद ही चेक कर लो। ओके, सो एन की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3, सो यहाँ पे बेसिकली मेरा 3 आ गया, 0,3 दैट मीन्स 0 1 2 3 बार चलेगा। अगर 3 बार चलेगा, टेम्प की वैल्यू नेक्स्ट 1 बार, टेम्प की वैल्यू नेक्स्ट 2 बार, टेम्प की वैल्यू नेक्स्ट 3 बार, एंड जैसे 3 बार हो गया लूप स्टॉप, कैन आई से आई गॉट माई सेकेंड मिडल इस केस के अंदर, यस मिल चुका है, एंड जस्ट रिटर्न टेम्प। So doesn't matter if the length of the number of nodes are odd या even, this code will always work. And if you talk about the time complexity, पहले एक पूरा iterate करो गिनने के लिए, तो that is O of n. And next फिर वापस iterate करो, आधा बार iterate करो, तो that is basically n by 2. So your space complexity is n plus n by 2. Space complexity is O of 1. You are just taking temp variable. इसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं ले रहे। Yes, you are taking एक n नाम का वेरिएबल, but it doesn't depend on the length of number of nodes. So this was your brute force solution, and yes, ये brute force solution है। आप बोलोगे यार इससे ऑप्टिमल क्या होगा, तो yes एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है which is known as tortoise and hare method। let's see वो क्या है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखने से पहले एक ग्राफ बना रहा हूँ, देखना क्या करवाने के वाला हूँ, आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या इसके पीछे इंट्यूशन क्या है। सो बेसिकली ये कुछ मैराथन है, ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 8 किलोमीटर तक रनिंग करनी है। यहाँ पे क्या है, एक स्लो रनर है, एक फास्ट रनर है। सिंपल सा है, जो फास्ट रनर है ना वो डबल की स्पीड पे भाग रहा है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से स्लो रनर 1 किलोमीटर भागा, तो कॉमन सेंस फास्ट वाला रनर कितना भागेगा 2 किलोमीटर, क्योंकि वो डबल की स्पीड है। नेक्स्ट इफ आई से स्लो रनर 2 किलोमीटर पे पहुंचा है, फास्ट वाला कितने पे पहुंच चुका होगा, 4 पे पहुंच चुका होगा, परफेक्ट। नेक्स्ट स्लो किलोमीटर वाले ने 1 और 3 किलोमीटर पे आया, फास्ट वाला कितने में पहुंच होगा 6 पे। नेक्स्ट स्लो वाला रनर अगर 4 पे पहुंचा है, तो फास्ट पॉइंटर रन हो चुका है 8 पे। एंड इफ आई आस्क यू, अगर फास्ट वाला 8 पे है, ऑटोमेटिकली स्लो वाला किधर होगा, बीच में होगा उसके। तो ये अगर मैं कुछ एग्जांपल लूँ, अगर आपके नंबर ऑफ नोड्स 8 नोड है, मान के चलो 8 नोड है, एंड ऐसे ही कुछ अगर मैं पॉइंटर लेके फास्ट पॉइंटर लेके स्लो तक ये एकदम आखिरी तक चले जाऊँ, एंड अगर मैं एकदम आखिरी तक चले गया, कहने से ऑब्वियसली जो दूसरा पॉइंटर या स्लो पॉइंटर होगा या स्लो रनर होगा, दैट वुड बी इन द मिडल वन। एंड कैन आई अप्लाई दिस इनटू माय लिंक्ड लिस्ट? यस आई कैन। एंड उसको कहते हैं टोटॉइज एंड हेयर अप्रोच। देखते क्या है। तो टोटॉइज एंड हेयर अप्रोच ये कहते हैं कि यू नीड टू टेक 2 पॉइंटर्स, एक पॉइंटर होगा स्लो पॉइंटर और एक पॉइंटर होगा फास्ट पॉइंटर। सो कैन आई से स्लो पॉइंटर इज हियर, हेड से स्टार्ट होगा, कॉमन सेंस फास्ट पॉइंटर भी क्या होगा, हेड से स्टार्ट होगा। स्लो पॉइंटर अगर एक आगे बढ़ेगा
फास्ट पॉइंटर आपके 2 आगे बढ़ेंगे, जो कि मैंने स्पीड के बारे में बात किया था। फिर आप बोलोगे फास्ट पॉइंटर आई नो कि बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, बट वी ऑल्सो नो कि फास्ट पॉइंटर ही सबसे पहले कहीं पे एंड पे पहुंचने वाला है। फिर बात आती है कब तक चलाएं एंड पे, यहाँ तक चलाए जब तक फास्ट पॉइंटर आपका नन हो जाए, तब तक चलाए, क्या करे? सिंपल सा बता रहा हूँ, आपको पता है कब तक ये चलाते रहना है, जब तक फास्ट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नन। अगर फास्ट का नेक्स्ट नन ना हो तब तक चलाते जाओ, या फिर फास्ट ही खुद नन के इक्वल ना हो जाए तब तक आप ये लूप चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ। समझाता हूँ कैसे, स्टार्ट करते हैं। स्लो पॉइंटर एक आगे, फास्ट इज इक्वल टू डॉट नेक्स्ट 2 आगे। चेक करो क्या फास्ट नन है? नहीं भाई, फास्ट इक्वल टू नन नहीं है। क्या फास्ट का नेक्स्ट भी नन है? नहीं भाई, फास्ट का नेक्स्ट भी नॉट इक्वल टू नन है। तो मतलब परफेक्ट, चलाते जाओ। स्लो पॉइंटर एक आगे, फास्ट पॉइंटर 1 2 आगे। नाउ यू कैन सी दिस, क्या फास्ट नन है? नहीं भाई, फास्ट इज नॉट इक्वल टू नन। बट क्या फास्ट का नेक्स्ट नन है? फास्ट का नेक्स्ट शुड नॉट बी इक्वल टू नन, बट यहाँ पे यू कैन सी इट इज एक्चुअली नन। और अगर ये नन है, लूप स्टॉप। एंड जैसे स्टॉप करूंगे, कैन आई से आई कैन गेट माई मिडल एलिमेंट, जो कि आपका स्लो पॉइंटर है। हाँ या ना? परफेक्ट, डन। एंड इफ आई अप्लाई द सेम थिंग फॉर इवन लेंथ, चेक कर लेते हैं। स्लो पॉइंटर या फास्ट पॉइंटर, या स्लो पॉइंटर एक आगे, फास्ट पॉइंटर 1 2 आगे। ये कम सा मेन पार्ट, स्लो पॉइंटर एक आगे, फास्ट पॉइंटर 1 2 आगे। जस्ट चेक करो क्या फास्ट नन है? नहीं भाई, फास्ट भी नन नहीं है, मतलब फास्ट इज नॉट इक्वल टू नन। क्या फास्ट का नेक्स्ट भी इज नॉट इक्वल टू नन? हाँ भाई, फास्ट का नेक्स्ट भी इज नॉट इक्वल टू नन। ये भी कुछ ना कुछ नोड है, मतलब ये भी परफेक्ट। लूप चलाओ, कंटिन्यू करते हैं। स्लो एक आगे, फास्ट इज इक्वल टू डॉट नेक्स्ट का नेक्स्ट। तो कहने से फास्ट अब आपका हो चुका है नन। लूप चेक करते हैं। फास्ट तो नॉट इक्वल टू नन होना चाहिए था, बट आपका फास्ट नन हो चुका है। फास्ट नन हो चुका है, क्या करो? स्टॉप। And can I say I get my second middle element, which is actually correct. You got my second element, second middle, perfect. So हमको middle ही ढूंढना था, हम middle ढूंढ चुके हैं। एंड बहुत ही सिंपल सा इंट्यूशन था इसके बीच में। एंड इफ़ यू राइट द कोड फॉर दिस, फटाफट इसका कोड भी देख लेते हैं। सो आपको हेड मिल रहा है, स्लो इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, या सॉरी हेड। आपका जो फास्ट होगा वो भी क्या होगा? हेड के इक्वल। मैंने बोला था वाइल लूप चलाना है। वाइल लूप कब तक चलाना है? जब तक फास्ट इज नॉट नन, जब तक फास्ट नन ना हो जाए एंड फास्ट का नेक्स्ट इज ऑल्सो नॉट नन। अगर फास्ट का नेक्स्ट भी नन नहीं है और फास्ट भी नन नहीं है, लूप आगे बढ़ाते रहो। क्या करेंगे? स्लो को बस अपडेट कर देंगे। क्या बोलेंगे? जो स्लो का जस्ट नेक्स्ट है ना, बस वो अपडेट करते हैं। और फास्ट को क्या करेंगे? फास्ट को अपडेट कर देंगे, जो फास्ट जहाँ पे भी है उसके नेक्स्ट के डॉट नेक्स्ट। तो इट विल कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। एंड वंस अगेन वी नो फास्ट आपका यहाँ पे होगा, सॉरी फास्ट आपका यहाँ पे होगा, नन हो जाएगा। स्लो आपका सेकेंड मिडल पे होगा। सो जस्ट रिटर्न स्लो, एज सिंपल एज दिस। तो दिस इज वॉट द इंट्यूशन वॉन्ट्स टू से, विच इज नोन एज टोटलाइज हेड अप्रोच। एंड इफ आई टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक बार चेक करो लूप कितनी बार रन हुआ है। सो लेट सपोज स्लो इधर, फास्ट इधर। पहले एक बार लूप चलाते हैं। जैसे एक बार लूप चला, ये यहाँ पे पहुंचा। अब दूसरी बार लूप चलाते हैं, ये यहाँ, ये यहाँ। अब तीसरी बार लूप चलाते हैं, ये यहाँ और ये यहाँ, स्टॉप। तो लूप कितनी बार चला? ओनली 3 टाइम्स। और इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6, डेट इज बेसिकली 6 टाइम्स। मतलब हम आधी बार ही चले हैं लूप। एंड अगर आधी बारी लूप चल रहा है, so what would be the time complexity? Time complexity would be O of n divided by 2, where n is the number of nodes. Simple. And if what about the space complexity? You are taking slow pointer, fast pointer, 2 पॉइंटर ले रहे हो, नोड की लेंथ पे नहीं फर्क पड़ता, तो हमने एक कांस्टेंट स्पेस में किया, so space complexity is O of 1. So this is known as Toto's and Head approach. I hope समझ में आया है, बहुत ही बेसिक चीज़ था। एंड yes, दिस इज समथिंग अब आप बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे। बट येस, अगर आपको समझ में आया, प्लीज़ लेट मी नो इन द डिस्कशन फॉरम, यूट्यूब के कमेंट्स में, कहीं पे भी अगर आपको है, प्लीज़ लेट मी नो। मेरे को प्लीज़ बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वे विल बी रिवर्सिंग द लिस्ट। ओके, सो लेट्स सी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।